चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर भी आप हैं, आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि महादेव शिवा आप सभी की आशाओं को पूरा करे, आपके कष्टों को दूर करे। हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हमें आपको वीडियो भी कुछ बहुत बड़ा देना था और इसीलिए हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्य की घटनाएं देने जा रहे हैं, जो अभी तक मेरे एक तरह से क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस में शामिल हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, जिनका अलग अलग मैं आपको विवेचन आगे दूंगा कि क्या परिस्थितियां उन अलग अलग जो हमने टॉपिक्स आपको दिए उनमें क्या क्या होने वाली हैं, किस कालखंड में कितना खतरनाक कालखंड हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए, क्या है वो वीडियो? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिए क्या आगे घटित होने जा रहा है, कि आप लोगों के दिमाग में यही रहता है कि आगे आखिर किस तरह की घटनाएं घटित होने वाली हैं इस विश्व में, इस दुनिया में। तो ये यूनिक वीडियो है एक तरह का, जो काफी आपके पॉइंट्स जो है उनमें क्लैरिटी लाएगा। क्या है? डेंजरस चेन ऑफ इवेंट्स फॉर लिविंग बीइंग्स। जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो मनुष्य है या फिर और हमारे जीव जंतु हैं, उनके लिए डेंजरस एक चेन ऑफ इवेंट शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है रादर हम ये कहेंगे। और वो क्या हो सकता है, आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सुनिए ध्यान से, एक एक करके मैं आपको इसमें कुछ दूंगा, फिर अगले वीडियोस में और एक्सटेंड करेंगे इसको, फिर उन पॉइंट्स को और एलेबोरेट करेंगे और धीरे धीरे हम काफी माइन्यूट आपको इनका विवेचन देने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या ऐसा है? आज बहुत विशाल दिन है, ध्यान रखिए, महाशिवरात्रि। तो बहुत जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिए। क्या परिस्थितियां हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है और कैसा घटित हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, एलियंस का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ चुका है और यह और तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि और लोग के लोग, एलियंस जिनको आप कहते हो, जो परलोकी हैं, जो किसी और लोग से यहां ऑलरेडी आ चुके हैं, जो लगातार मैं 5 साल से आपको बता रहा हूं, वो हमारे साथ रह रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में रह रहे हैं, बहुत विवरण मैं आपको दे चुका हूं। उनका प्रभाव सामने बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कई घटनाएं ऐसी होंगी जो कोई देश या कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेगा, ये कैसे घटित हो गया और हो जाएगा। तो ये सब उनकी महिमा होगी, ये प्रभाव दिखाई देगा और उनका प्रभाव क्षेत्र हमारे इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहां से ध्यान रखिए। इसके बारे में मैंने चैनल शुरू किया था, कुछ समझ के ही अभी उसको हमने ब्रेक किया है, लेकिन अब दोबारा से उस पर आप देखेंगे बहुत ही इफेक्टिव वीडियोस मैं शुरू करने वाला हूं वेरी शॉर्टली। उसमें और काफी विशद विवेचन हम आपको देने वाले। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, कई घटनाएं ऐसी होंगी जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, जिनके बारे में एक दूसरे पर क्वेश्चन मार्क उठाते रहेंगे, लेकिन वो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बर्बादी के लिए कोई इस तरह का ब्लास्ट, कोई इस तरह का वायरस, कोई इस तरह की परेशानियां अचानक आ जाएंगी, जिनके बारे में पता ही नहीं हुआ, एक दूसरे के ऊपर फिंगरिंग करते रहेंगे, पता नहीं होगा। तो इसका मतलब उनका प्रभाव और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाला है, षड्यंत्र बढ़ेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कॉन्स्पिरेसीज बहुत बढ़ रही है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव यहां पर आपको और ज्यादा दिखाई देने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, युद्ध और खतरनाक होंगे। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो युद्ध चल रहे हैं विश्व के विभिन्न भागों में, कुछ छिटपुट घटनाएं चल रही, ये युद्ध और ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं, और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। रादर आप देखेंगे कुछ नए फ्रंट खुल रहे हैं, जिनके बारे में भी मैं बता चुका हूं। और वो युद्ध में कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा और इस तरह से ये युद्ध और भीषण होने वाले हैं। अब देखेंगे 2024 चल रहा है, मार्च का महीना है, देखते जाइए 2029 तक मैंने आपको विवेचन दिया है
बहुत कुछ होने वाला है। जैसे जैसे कालखंड वो पास में आ रहा है, मैं उनके बारे में और ज्यादा आपको विशद विवेचन देने वाला हूं। ध्यान रखिए, क्योंकि परिस्थितियां अचानक बदलेंगी। इसका मतलब है उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि घोषणा की जाएगी कि इस तारीख से बहुत बड़े कन्फ्रंटेशन होने वाले हैं। नहीं, जारी हैं, लगातार हो रहे हैं। 2022 से आप देख रहे हो लगातार वो परिस्थितियां चल रही हैं और ये भीषण होने वाली हैं। तो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कई क्षेत्र, कई देश नए होंगे जो इसमें शामिल होंगे और विकरालता बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, करोड़ों लोग बेघर होंगे। इसका मतलब है दुनिया में देखेंगे आप कि जिनके घर बेघर हो गए बेचारे, वो कहीं और रह रहे हैं, शरण स्थली में रह रहे हैं, उनका मतलब घर से बेघर हो गए। केवल मनुष्य नहीं, लिविंग बीइंग लिखा है, ध्यान रखिए। समुद्रों में, महासागरों में, सागरों में इस तरह की घटनाएं होंगी। वहां पर ऐसे विशेष तरह के केमिकल्स या ऐसे जहरीले पदार्थ किसी न किसी तरह से अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतु मारे जाएंगे। मछलियां बहुत बड़ी संख्या में मरेंगी, बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतु बहुत बड़ी संख्या में मरने वाले हैं महासागरों, सागरों में जहां भी जीवन है। तो इसका मतलब है लिविंग बीइंग्स और ज्यादा बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। आप देखेंगे अब घटनाएं आगे बहुत जबरदस्ती इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि किसी समुद्र में पता चला कि करोड़ों मछलियां मरी मिली, किसी में कुछ और एक्सटिंक्ट होगा, कोई और जिसको आप कहते हैं स्पीसी एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है एकदम खत्म हो जाना, उसको फिर वो दोबारा से तुम्हें दिखाई नहीं देती। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आगे बहुत जल्दी कालखंड में ऐसा घटित होता हुआ। पॉइंट नंबर 4, भुखमरी बढ़ेगी। यहां पर आप देखेंगे भुखमरी बढ़ रही है। विश्व के ज्यादातर हिस्सों में लोग, उनको 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, वो दूसरों पर आश्रित हैं। वो हाथ फैलाएंगे, हमें खाना ही दे दो, वही बहुत है। गरीबी इस हिसाब से बढ़ने वाली है, महंगाई इस हिसाब से बढ़ने वाली है कि लोग अपने 2 टाइम का खाना नहीं खा पाएंगे। तो भुखमरी बढ़ने वाली है। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चेन जो हमारी सप्लाई चेन वो एब्रप्ट हो, मींस एक तरह से हिंडर हो गई है, उसमें ब्रेक लग गया है। काफी तरह से हम उसको कहेंगे कि बीच बीच में ब्लॉक्स बन गए हैं। तो वो परिस्थितियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। पॉइंट नंबर 5, आर्थिक तंगी और दिवालियापन बढ़ेगा। आप देखेंगे कि जो परसेंटेज है दुनिया में लोगों की, गरीबों की, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो बड़े लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं आज बड़े, हमें बहुत कुछ ही उसमें सरवाइव करेंगे, ज्यादातर उसमें से दिवालियापन की परिस्थिति में जाने वाले हैं। तो इस तरह से जिसको आप कहते हो कि इकोनॉमिक इक्वेलिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है, जो आपको दिखाई देगी। तो जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वो शायद बहुत दिखावा भी है उसमें। ज्यादातर आज परिस्थिति बहुत डावाडोल हो चुकी है पूरी दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। और ये आगे और तेजी से बढ़ने वाली है, जिसमें बैंक धराशायी होंगे, बड़े बड़े अरबपति खरबपति धराशायी हो जाएंगे। वो अपनी जो उनकी लायबिलिटीज बेसिक है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे और हाथ खड़े कर देंगे। तो ये परिस्थितियां बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं। क्यों बढ़ने वाली है, पहला पॉइंट बताया, उस पर खास ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, एलियंस का यहां पर जो इंटरफेरेंस, उस कारण से, और उसके कई और कारण होंगे जिस कारण से ये सब परिस्थितियां आगे आने वाली हैं। पॉइंट नंबर 6, गर्मी भयंकर होगी और आग की घटनाएं बहुत होंगी। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे दुनिया में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। इतनी गर्मी बढ़ रही है कि कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। सूर्य से फ्लेयर्स जो है, सन फ्लेयर्स जिनको कहते हो, वो अपना प्रभाव दिखाई नहीं। याद आपको रखना चाहिए इस बात का कि बर्बादी के लिए आग सबसे महत्वपूर्ण होती है। आग से ही बाकी तत्व जो है वो सक्रिय होते हैं या अक्रिय होते हैं। आग अपने प्रभाव से जल और वायु दोनों को संचालित करता है
और आग कहां है? सूर्य के पास है। सूर्य कहां है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास समुद्र है, एक बार हम उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। वायु को भी हम एक तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। अग्नि को रेगुलेट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो अग्नि एक ऐसा तत्व है, पृथ्वी, ये जो प्रकृति के 3 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, उसमें अग्नि तत्व सबसे खतरनाक है। तो जब सूर्य के फ्लेयर्स आएंगे तो क्या होगा कि पूरी पृथ्वी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। हमारे जितने भी संयंत्र हैं यहां पर सब प्रभावित हो सकते हैं। सब एकदम, जिसको आप कहते हो, काय में जा सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं। तो इसका मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी अगर मान लीजिए आग का प्रभाव बढ़ जाए तो जितनी भी आइस है यहां पर मेल्ट हो जाएगी। इसका मतलब है जब मेल्ट होगी तो जल स्तर बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया डूब जाएगी, मानवता समाप्त हो जाएगी। तो मेन क्या है? अग्नि तत्व, और वो प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आप देखेंगे सूर्य से विशेष तरह है, बहुत गर्मी आएगी, जो मैं गर्मी बता रहा हूं, फ्लेयर्स होंगे काफी। 2024 में ये होने वाला है और ये लगातार आगे बढ़ने वाला है। और यहां पर इसीलिए जो पर्यावरण जो देख रहे हैं आप, यहां पर भू संरचना में बहुत विशेष प्रॉब्लम्स हो रही है। इसीलिए ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं जो आगे और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अग्नि तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय होगा और जिससे कि हमारी मानवता, लिविंग बीइंग जिसको आप कहते हो, खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि उसी से जल तत्व और वायु तत्व प्रभावित होने वाला है। आगे मैं ये पॉइंट्स दोनों इसमें शामिल करने वाला हूं। तो आग की घटनाएं बहुत होंगी। आप देखेंगे जंगलों में आग लग रही है और जगह आग लग रही है, बहुत घटनाएं बढ़ने वाली हैं। आग से बहुत ज्यादा नुकसान होगा और साथ ही साथ जो हमारी वो आग है, अब आग हमारी पृथ्वी के नीचे भी है, जिसमें लावा, मैग्मा जो आप देखते हो जब प्रकट होता है तो कितना बुरा प्रभाव छोड़ता है, उस तरह की घटनाएं भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 7, कुछ क्षेत्रों में जल समाधियां तो कुछ में सूखा पड़ेगी। बूंद बूंद को लोग तरसेंगे। दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग। पानी नहीं मिलेगा, जमीन हमारी जो है चटक जाएगी, बड़े बड़े दरारें पड़ जाएंगी जल की कमी की वजह से, और कई जगह इतना जल बरसेगा कि वहां जल समाधियां बन जाएंगी, सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो ये जिसको आप कहते हो इनइक्वालिटी, ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है जल का पूरे पृथ्वी पर। कई जगह कोई पानी अवेलेबल नहीं है, प्यासों मर रहे हैं लोग, और कई जगह इतना पानी एकदम आ जाएगा कि जिसको आप बाढ़ कहते हो, फ्लड्स कहते हो, और करोड़ों लोग उसके प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जब अग्नि तत्व मैंने बताया इंबैलेंस हो जाता है तो फिर जल तत्व और वायु तत्व अपने आप इंबैलेंस होते ही होते हैं। तो ये जल तत्व हो गया। अब वायु तत्व को देखेंगे। भयंकर तूफान और वायु राशियां होंगी, वायु तत्व हो गया। इसका मतलब है कि जब अग्नि तत्व इंबैलेंस हुआ तो जल तत्व भी हुआ और साथ ही साथ वायु तत्व हो गया। इसका मतलब है समुद्रों में, महासागरों में भयंकर तूफान, टॉर्नेडोज कहते हो आप, चक्रवाती तूफान दुनिया में दिखाई देंगे, बहुत बड़ी लॉसेस करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि ये सब कुछ घटित हो रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपने देखा समुद्र का जल स्तर कब बढ़ेगा? क्योंकि जो स्नो है मेल्ट होगी, और जब मेल्ट होगी तो जल स्तर बढ़ेगा। ये मैं पहले भी कई वीडियोज आपको दे चुका हूं। समुद्र के किनारे के कई जो शहर हैं डूब जाएंगे और वहां लोग बड़ी संख्या में, या तो उनको वहां से पलायन करना पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। तो यह भी बिल्कुल स्पष्ट है, घटित होने वाला है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर जो आइस मेल्टिंग है उसका रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसका मतलब है कि ये दो ही ऐसे क्षेत्र हैं दुनिया में, आपको पता है, एक तो अंटार्कटिका और एक दूसरा जो है जिसको आप साउथ पोल भी कह देते हो कई बार, लेकिन अंटार्कटिका थोड़ा विशाल क्षेत्र है, और दूसरा ग्रीनलैंड। तो इन दोनों में हमारे यहां जो आइस है, जो बर्फ है, वो
करोड़ों साल से वहां पर जमी हुई है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और उसकी गति बहुत तेज होगी। वैज्ञानिकों के पास उसका कोई निदान नहीं होगा और ये हमारे जल स्तर को बढ़ा देगी, जिससे कि जो अभी मैंने पीछे पॉइंट बताया वो और ज्यादा मुसीबत का कारण दुनिया के लिए बनेगा। अगर वो पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाए तो ये पूरी दुनिया डूब जाएगी और जो भी हम जीवधारी ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, सब खतरे में आ जाएंगे। वहां जो स्पीसीज हैं अलग अलग तरह की समाप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो यह बहुत बड़ी परिस्थिति पृथ्वी पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ये और इंपॉर्टेंट है। 11th पॉइंट, वायरस जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं, निर्जीव पड़े हुए हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि जब ये आइस मेल्ट होगी तो नीचे जो परिस्थिति है, करोड़ों वर्ष पुराने जो वायरस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो इतने खतरनाक होंगे कि उनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में होंगे और इतने खतरनाक होंगे कि वो एक बार अगर पुनर्जीवित हो गए तो उनका कोई निदान नहीं निकाला जा सकता है। तो ये 11 पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं जो आगे घटित होंगे। हम आपको इनकी टाइमलाइन भी धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि टाइमलाइन तो ईश्वर के अलावा कोई जानता नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि एक रफली कुछ आइडिया जरूर आपको दिया जा सके। तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये 11 पॉइंट्स हैं जो आगे घटित होने। आगे और वीडियोस में मैं इसी तरह से आपको पॉइंट्स दूंगा और बताऊंगा कि और क्या नियर फ्यूचर में घटित होने वाला है। इनको नेगेटिव पॉइंट्स मत समझिए, इनको ये मत समझिए कि ये डराने के लिए, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ घटित होगा, ये होना है, इट इज गोइंग टू हैपन। ऐसे लिख लीजिए आप अपनी डायरी में, ये कोई रोक नहीं सकता है, ये होना ही है। तो ये डराने के लिए नहीं, ये केवल इसलिए है कि हम एक उस रास्ते पर जा रहे हैं जिसका अंत बहुत ही खतरनाक है और हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं, हम एक बदलाव के फेज में हैं और बदलाव हमेशा कोई बड़ी बलि मांगता है और वो बलि मानवता के रूप में, लिविंग बीइंग्स के रूप में देनी ही पड़ेगी। उसमें कहीं किसी तरह का ना डर होना चाहिए, ना भय होना चाहिए, क्योंकि जब हमने अपने आप को बनाया नहीं है, किसी ने अपने आप को नहीं बनाया, बनाने वाला कोई और ही है, तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। जिसने बनाया है वो ही हमें मारेगा, खत्म करेगा, वो फिर बनाएगा अपने अनुसार। ये पूरी की पूरी प्रकृति उसी के द्वारा बनाई जाती है, उसी के द्वारा ये लिविंग बीइंग्स ये पूरा चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। तो फिर हम जब है ही नहीं, ना बनाने वाले ना विनाश करने वाले, तो क्यों परेशान हो? वो जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। तो आज इस महादेव के शुभ अवसर पर आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। हर हर महादेव बोलिए, नमः शिवाय बोलिए, डर सब दूर हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, निडर रहिए और बस उससे एक ही मांगिए, एक ही आशीर्वाद। मैं एक ही आशीर्वाद मांगता हूं ईश्वर से, ना धन ना कुछ और वो ये सद्बुद्धि देना ईश्वर, और आगे के जन्मों के लिए हमें हमारे कर्तव्य पूर्व में हमें पता रहे, ये जरूर बता देना। मुक्ति दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने हिसाब से, हमें पहले से अगर एहसास रहे तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे। तो आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले किसी फिर महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं और कोई इंपॉर्टेंट आपको वर्णन देने वाले हैं। तब तक आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमस्कार।